टेल मी, फरहाना ने कल बोला कुनिका को कि बेवकूफ औरत जाके तलवे चाट। फरहाना मुझे लगता है बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे बदतमीज लड़की है। ये लड़की ना, मतलब मुझे लगता है इसने सारे कश्मीरियों का नाम ही खराब कर लिया है, जो बहुत बुरा लगता है। बिग बॉस में वो बसीर, मुझे वो भी बहुत बदतमीज लगता है। वो तो यहाँ तो कभी हैदराबादी में बात करता है या इंग्लिश में विद अ फेक एक्सेंट वो बात करता है। आई फाइंड इट रिडिकुलस। सेलिब्रिटी शो है, मुझे सेलिब्रिटीज कोई नहीं दिखाई दी है। आई एम फाइंडिंग द सीजन एक्सट्रीमली बोरिंग। I really liked Kamal in the beginning. I thought he was, मतलब कितना अच्छी तरह कंडक्ट कर रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ धौंस जमा रहा है, बिचिंग कर रहा है, सामने नहीं आता है। I've lost respect for him because bad language, bitching. जावेद साहब ने भी कहा था कि अगर आपकी बात सच्ची नहीं होती या मसालेदार नहीं होती तो आप खाने के साथ अचार लेते हैं, वैसे ही आप अपनी बातों में गालियां मिला देते हैं। बट हाउ यू सीइंग अशनूर? शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट दैट वी हैव सीन इन दिस सीजन। कि एक तो बेफजूल उसका और अभिषेक बजाज का कोई एक रोमांस डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग एट ऑल, बिकॉज आई डोंट सी केमिस्ट्री। I don't see chemistry at all. Filmy Beat presents The Talking Stage with से आदि। Anyhow, we are at the place जहाँ पे चटकीले भड़कीले कलर्स के साथ नवरात्रि जो है मनाई जा रही है। हाँ, येलो कलर है ना, तो आज येलो। Welcoming Sandeep to Filmy Beat. This is से आदि। How are you? I am good. Always happy to see you. Always happy to meet you. No matter where we meet, be it concerts or during the. Yeah, Himesh Resham, yeah. Oh my God, that was a different level. But tell me, इतने सारे shows अभी भी चल रहे हैं आपके, है ना? कई Mostly regional. ज़्यादातर regional चल रहे हैं, because मुझे लगता है regional में हमारी story telling बहुत अच्छी है। मेरे stories, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है regional करने में, क्योंकि हिंदी में वही नहीं होता। अभी वही घिसे पिटे शोज नहीं। ऑटो में आता है, फिर उसको वो गाड़ी ठोकता है ऑटो से, फिर ऑटो वाली से प्यार हो जाता है। वो सब लड़की बोलती है तुम क्या समझते हो अपने आप को। बट द पॉइंट बीइंग इज के रीजनल स्टोरी टेलिंग इज डिफरेंट। रीजनल स्टोरी टेलिंग एक्सपेरिमेंट करता है, नए शोज कहता है, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है टू डू दैट। बट यू डूइंग इट इन मराठी मेजरली? मराठी, तेलुगु, तमिल। नो प्लान्स फॉर पंजाबी? सी आई एम अ पंजाबी, दैट्स नहीं, पंजाबी नहीं, अभी तक पंजाबी टैप नहीं किया है। But majorly Marathi, then Telugu and Tamil. At the same time, we know what is happening to TV now. It has changed a lot. Really? Kahan? Where it has changed? Changed for the worse or changed for the better? Worst. Okay. Then that I agree. I didn't want to say it, but you were saying it. There are shows, क्योंकि we have seen has come in, right? Nagin 2. Nagin 2 क्या? अभी तो Nagin 3. 2 नागिनों के साथ 7 जो हैं. Nagin 7. 2 Nagins in 7, किसने बोला ये सब? किसने बोला ये? मतलब मुझे ना प्रॉब्लम क्या है ना, इंस्टाग्राम पे लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं, क्या क्या कहते हैं। इट इज़ वेरी अनोइंग, बिकॉज आपको एक तो समझ नहीं है कि हो क्या रहा है। मतलब आप कुछ भी गेस वर्क करते रहते हैं, मतलब किसी का भी नाम डालते हैं, बिकॉज इट इज़, एक तो वो जो आर्टिस्ट का आप नाम डाल रहे हो ना, उसके लिए गलत है। क्योंकि अगर मे बी समबडी इज थिंकिंग ऑफ दैट एक्टर समवेयर एल्स, तो उनको लगता है अरे ये एक्टर तो नागिन कर रही है। ये बकवास है। आई थिंक लोगों को वेट करना चाहिए जब तक प्रोडक्शन हाउस या जो मेकर्स है वो लोग नाम बताएं। इतनी उतावलापंती क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैंने तो ऐसे नाम देखे हैं नागिन के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है इधर। मतलब एकता किसी को पार्टी में मिल गई, फोटो निकाल ली, तो अरे ये है। और मुझे पता है कुछ पोर्टल्स वो लोग पर्पसली कोई भी न्यूज डाल देते हैं, और उनको वो लगता है, और वो लोग ये कहते हैं कि बस हमारी व्यूज आ जानी चाहिए। हम नहीं है ना उसमें। नहीं, आप नहीं हो, नहीं तो मैं आपको मिलता नहीं। तो ये मेरे को बहुत ही स्टूपिड लगता है कि रहने दो ना, वेट करो। हर प्रोडक्शन हाउस का, चैनल का, सबका एक उनका एक स्ट्रैटेजी होती है, उनको कैसे करना है। थोड़ा शांति रखो ना। मतलब इंस्टाग्राम है तो मतलब चढ़ थोड़ी ना जाओगे आप लोग, तो पेशेंस। But you've been part of Big Boss from season 1. We all know that. And Sandeep की हर बात। मुद्दे पे आओ ना, आप बोलो मुझे बिग बॉस। अरे यार संदीप यार, कम ऑन। कौन सा शो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलो यार। हम बिग बॉस की बातें करने आए, चलो बिग बॉस की बातें करें। Not at all. That is also a way of saying it. No, come on यार संदीप, not at all. देखिए ज्वेलरी अच्छी लग रही है आपकी, मैं नहीं चाहता चुरा के भागना, पर आप दिल और आपकी बात 100% सच होती है। And you have opinion, है ना, which is I have a very strong opinion about everything, and मेरा ये है कि मैं अपने opinions express करता हूँ। बाकी लोग express नहीं करते, मैं कर लेता हूँ।
I say what I have to say. टेल मी, फरहाना ने कल बोला कुनिका को कि बेवकूफ औरत, जाके तलवे चाट एंड ऑल दैट. फरहाना मुझे लगता है बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे बदतमीज लड़की है. और मेरे बहुत सारे कश्मीरी फ्रेंड्स हैं. आई थिंक दे आर द मोस्ट लवली पीपल. दे आर वेरी हम्बल, वेरी स्वीट एंड दे आर वेरी वार्म. ये लड़की ना, मतलब मुझे लगता है इसने सारे कश्मीरियों का नाम ही खराब कर लिया है, जो बहुत बुरा लगता है. क्योंकि ये लड़की इस बार इनफैक्ट बिग बॉस में वो बसीर, मुझे वो भी बहुत बदतमीज लगता है. वो तो यहाँ तो कभी हैदराबादी में बात करता है या इंग्लिश में विद अ फेक एक्सेंट वो बात करता है. आई फाइंड इट रिडिक्यूलस. इनफैक्ट इस बार के सीजन में ना जब बोला जाता है कि सेलिब्रिटी शो है, मुझे सेलिब्रिटीज कोई नहीं दिखाई दी है. Maybe I'm too old. I'm not the Gen Z crowd, so I don't know who these people are. Same. But I'm finding the season extremely boring. और जहाँ पर फरहाना है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर हम ऐसे बदतमीज लोगों को सेलिब्रिटीज बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमको एक पूरा साल इनको झेलना पड़ेगा. मतलब आप लास्ट सीजन के भी कुछ बिग बॉस के लोग देखो, जो कोई भी नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो हर जगह खड़े हो जाते हैं और पैप जाके अरे मैम अरे सर, अरे मैम मेरे से, वो सब और भुगतना हमको पड़ता है क्योंकि वो हमारे इंस्टाग्राम फीड में आते हैं. तो अभी फरहाना आज निकले, कल निकले, परसों निकले, जब भी निकले, अभी हमको झेलना पड़ेगा क्योंकि वो जहां पर भी जाएगी लोग जाके उसको फॉलो करेंगे. एंड मुझे लगता है ये बहुत ही एक रॉन्ग प्रेसिडेंट है कि अगर आप ऐसे लोगों को ये सेलिब्रिटी बनाओ. मतलब मुझे कुनिका जी ने सही किया गलत किया कि मैंने एपिसोड नहीं देखा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता है कुनिका जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया. कोई नहीं, बट जो भी, अगर मैं बोलूं कुनिका जी ने ये सुनने के लिए अगर कोई अच्छी बात की हो या गलत बात की हो, जो भी की हो, आई डोंट थिंक अ वुमन एट 61 डिजर्व्स दिस लैंग्वेज. तो आई थिंक फरहाना को घर जाके अपने घर वालों से ऐसी बात करनी चाहिए. ये सब जो इनका जो गटर है ना, वो घर पे खुलना चाहिए, बाहर नहीं. आई एम जेन्युइनली डिसगस्टेड विद दैट गर्ल. आई थिंक उसे बिल्कुल मैनर्स नहीं है एंड इट्स टेरिबल. और वो पता नहीं कहीं की कोई पीस एम्बेसडर है. यस शी इज वो PEACE पीस तो नहीं होगी, पर वो लोगों को PIECE में कर लेगी. तो I just feel it's pathetic. Even she mentioned this to Ashnur that you're a kid in front of me, and then cut to she was giving all that bullshit to Kunika ji. So we were also shocked as viewers, and you know that it's our job to see the episode daily basis because we have to review or interview the people. So I pity you. I really pity you. क्योंकि मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा, मैंने संडे का एपिसोड नहीं देखा, कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये सब नहीं झेलना है. कोई किसी पे बेफजूल चिल्ला रहा है और फिर जोर जोर से बात करके, मतलब इफ यू हैव अ लाउड वॉइस डज नॉट मीन व्हाटएवर यू स्पीक इज द ट्रूथ. मतलब जो इंसान झूठा है वो अपनी आवाज ऊंची करके बात करता है. तो नॉट अ वेरी हैप्पी सीजन फॉर मी. जावेद साहब ने भी कहा था कि अगर आपकी बात सच्ची नहीं होती या मसालेदार नहीं होती, तब खाने के साथ अचार लेते हैं, वैसे ही आप अपनी बातों में गालियां मिला देते हैं. Exactly. और इस बार तो गालियां इतनी हो रही हैं ना, सब लोग गालियां. मतलब मुझे स्टार्टिंग में अमल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ऑनेस्टली उसके जो भी वो गाने गा रहे हैं, आई रियलाइज दे आर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स. लेकिन उसको देखने के बाद आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज बैड लैंग्वेज, बिचिंग. मतलब आई रियली, इज दिस द न्यू जनरेशन? मतलब इज दिस द काइंड ऑफ पीपल जिन्हें हम फ्यूचर बुलाते हैं? आई मीन इट्स आई रियली लाइक अमल इन द बिगनिंग. आई थॉट ही वाज, मतलब कितना अच्छी तरह कंडक्ट कर रहा है. अभी तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ धौंस जमा रहा है, बिचिंग कर रहा है, सामने नहीं आता है. सलमान सर ने गौरव को बोला था कि तुम सामने नहीं आते. मुझे लगता है अमल सामने नहीं आता है. अमल रियलिटी में नहीं आ रहा है. वो एक अलग जोन में बैठा है. और वो मतलब आके खुला बोलो ना कि हाँ मैं बिचिंग करता हूँ, मैं इधर की बात उधर करता हूँ, मैं लोगों की पीठ पीछे बात करता हूँ, गाली गलो चिल्लम चिल्ली ये कर. मतलब आई जस्ट फील it's very, it's just too much. But I don't know, maybe that is what the viewers want and that is what the youngsters want. So but how are you liking Kunika ji? We have seen her, the work she has done. इतने सारे struggles को झेल के, she had 2 failed marriages and then उसके बाद there was affair also, that also failed, then she is like coming back again. See, I am no one to comment on somebody's personal life, but the journey of course but my point is, see, there are times कि Kunika ji is also wrong. जैसे वो I think परसों के एपिसोड में कुछ 9 चपाती 12 चपाती कुछ चल रहा था, तो कुनिका जी ने पूरे मैटर को घुमा दिया. तो आई एम नॉट सेइंग कि कुनिका जी इज परफेक्ट. शी इज डेफिनेटली नॉट परफेक्ट. शी इज मेकिंग हर मिस्टेक्स.
ठीक है, इंसान है वो, लेकिन कोई भी इंसान को इस तरह से गंदी बात आप कह सकते हो? मतलब मेरी अपब्रिंगिंग तो नहीं कहती है, मैं तो मतलब आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल स्पीकिंग लाइक दैट, तो आई डोंट थिंक कि आपने इतना कुछ घर, अगर आपने सबसे बुरी बात भी करी है फिर भी यू डोंट डिजर्व दिस लैंग्वेज. सो कुनिका जी राइट हो या रॉन्ग हो वो मैटर बिल्कुल नहीं है. द पॉइंट इज शी डज नॉट डिजर्व दिस लैंग्वेज एंड यस ऑफ कोर्स शी इज मेकिंग हर मिस्टेक्स, बट ठीक है, इट्स ओके. सलमान it's of a age also ना. नो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी की पर्सनल लाइफ जैसे भी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिस्टेक्स नहीं कर रहा है. 100% कुनिका जी इज मेकिंग अ मिस्टेक्स, बट द पॉइंट बीइंग इज कि बाकियों की मिस्टेक्स इतनी ज्यादा है ना कि कुनिका जी की मिस्टेक कहीं ना कहीं छुप जाती है. बिकॉज बाकी लोग तो मतलब यू नो इट्स लाइक लोग यहाँ पर खून डकैती कर रहे हैं और आप किसी को बोल रहे हो कि अरे आपने चोरी करी, तो यू नो इट्स लाइक दैट. सो दीज पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि वो लोग इतना लाउड हो जाते हैं, इतनी चिल्लम चिल्ली करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि जो जब भी उन्होंने पिकअप समबडी हु इज जेन्युइनली रॉन्ग वो होता ही नहीं है, क्योंकि देयर आर अदर बिगर इश्यूज. True. There were a lot of speculations going on that this season will be more of celebrities, you know, हाँ, like वो you तो mentioned. एग्जैक्टली. फिर दिव्यांका का नाम was there also कि मैंने यही बोला See, ना, again, I'm not saying it. मैंने बोला ना कि ये दिव्यांका का नाम, ये इन सब का नाम बिग बॉस में ये जा रहा है वो जा रहा है, मतलब वो फिर धीरज धूपर का नाम इतनी बार बोला गया था. And I know one thing for a fact कि if Dheeraj will ever be called for Big Boss, the first call he'll make is to me कि Sandy क्या करूँ. So I know that very well. So the point being is that you know this speculation is nonsense. मतलब it's complete rubbish. Yes, but Big Boss ने बोला था कि इस बार there will be only celebrities. And I'm thinking where are the celebrities? मतलब the It is only on the main stage which is Salman Khan ji, that's all. for me इसके लिए you know when my friends ask me कि who do you think will win the trophy this year? I feel Salman sir should take the trophy home for jailing these kind of people for 19 seasons. I think he definitely needs to take the trophy home this time. But how are you seeing Ashnur? She's one of the youngest contestant that we have seen, you know, in this season. Young है plus mature भी हैं और काम भी बहुत किया इंडस्ट्री में. We all know that. She's handling herself well, but I guess she's still not very much opened. She's not Meant for it. I don't know. She is not you know कभी कभार ना it's not, sometimes when you see a beautiful painting, okay, the painting is beautiful in every aspect, फिर भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, something is missing somewhere, maybe the color, maybe painting looks nice, but I will still not buy the painting for my house because something is missing, and that's exactly what I feel for Ashnur. Maybe she's too young, I feel. बिकॉज द पॉइंट इज के एक तो बेफजूल उसका और अभिषेक बजाज का कोई एक रोमांस डालने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे वो आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग एट ऑल, बिकॉज आई डोंट सी केमिस्ट्री एट ऑल. जब किसी का जब भी बिग बॉस में कोई भी अफेयर्स की बात उड़ी है, एक केमिस्ट्री दिखाई देती है. यहाँ पर आई सी नो केमिस्ट्री एट ऑल, तो मुझे वो नहीं लग रहा है. तो आई डोंट नो, फॉर मी अश्नूर probably ticks some right boxes, but she's still not there for me. Why she's not there for me, I don't know, but something is missing somewhere and I don't know what is missing. I have no idea. Any top threes that you've got in your hand, like tips per? Nobody. I think season, first ever, I guess. I think the only one I really like is Neelam. Yeah. Other than that, nobody. नो. एंड ऑल्सो नीलम मुझे पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं बोला अरे नीलम को ट्रॉफी दे दो, नहीं. मुझे लगता है उसको वो ट्रॉफी पाने के लिए अभी तक आई थिंक काफ़ी टाइम और है, उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा. अदरवाइज टॉप 5 नोबडी. इस बार बिग बॉस शुड नॉट गिव द ट्रॉफी टू एनीवन. सबको इविक्ट करो और जैसे मैं बोल रहा हूँ सलमान सर को ट्रॉफी दे दो कि आप प्लीज घर लेके जाओ, बिकॉज आई थिंक दैट पुअर मैन जेन्युइनली डिजर्व्स इट, बिकॉज वो इनको कैसे झेलता है आई डोंट नो. If anyone listens to this, they're gonna do it. I'm telling you. No, he genuinely deserves a trophy. I really think he deserves a trophy. I mean, that man, you can see कि इस बार तो वो you can see the effort कि he is also looking. So I think just give the trophy to Salman sir. एक तो he is shooting for a film right now, and then he is coming on set and doing all this. Then उनकी last film didn't do so well, so he's already frustrated. What is happening in my life? And then he is coming on set and listening to all this bullshit. No, but I just feel this time season is, at least for me, is quite a letdown. That other girl, Dhanashri, very irritating, extremely irritating. I am hating this, the way you say Dhanashri.
extremely irritating. वेरी इरिटेटिंग बिकॉज वो कर क्या रही है, मतलब वो अरबाज के पीछे 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 जा रही है. आई डोंट थिंक शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन एट ऑल. Who I really like is Arjun. I like that Delhi boy. Arush. मुझे पहले लगा था कि आरुष will be, मतलब वो काफी ही बदतमीज होगा ये, but I liked Arush. I didn't like the way Arbaz bullied him, and I don't appreciate bullying in any form. And Manga is there. Arbaz is not playing the game correctly because I think Arbaz is a nice guy, although I don't know him. But वो exactly same strategies कर रहा है जो उसने बिग बॉस मराठी में करी थी, and he lost बिग बॉस मराठी. He was told बिग बॉस मराठी में every weekend का बार रितेश would come and fire him, और उसको बोलता था कि don't be arrogant, don't be violent, और वो सेम चीज कर रहा है. मतलब अरबाज तुला हुआ है इस शो को बिग बॉस बनाने के लिए, लेकिन अरबाज को ये याद रखना चाहिए कि बिग बॉस वो हार गया था, और वो जिस तरीके से जा रहा है आई डोंट थिंक ही इज गोइंग इन द राइट वे, बट फिर भी एटलीस्ट ही इज वॉचेबल. बट फॉर मी आई थिंक अर्जुन इज प्लेइंग वेरी वेल, आरुष इज प्लेइंग वेरी वेल. फिर मुझे वो दूसरी लड़की भी नीचे अच्छी लगती है, आई थिंक हर नेम इज आकृति. मुझे वर्कर्स रूलर्स से बहुत गुना बेटर लगते हैं, और मुझे यही लगता है कि वर्कर्स में जो यूनिटी है, जो एक बॉन्डिंग है, इज वेरी नाइस टू सी. दे प्ले टुगेदर फाइन, उनके डिफरेंसेस हैं, बट दे प्ले अ लॉट बेटर देन व्हाट द पीपल अपस्टेयर्स आर प्लेइंग. क्योंकि आई थिंक ये जस्ट एक बात रिएटरेट कर रहा है कि अगर आपके पास पैसा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सुख शांति और चैन है. आपके पास, मतलब जब से द एक्टर कुबरा, जब से कुबरा ऊपर आई है, वो इतना रो रही है, नीचे नहीं रो रही थी. सो आई जस्ट फील कि ये एक बहुत ही गहरा मैसेज देता है कि जब पैसे आते हैं ना, तो साथ में अलग अपने प्रॉब्लम्स भी आते हैं. तो या आई थिंक, बट इट्स वेरी गुड टू सी अ रिफ्रेशिंग रियलिटी शो. It's nice. I like the whole but concept. we want you to have your own reality show. We would love to be seeing you coming on TV and bashing Produce, people. Produce also, host also. I would mind. love to host. I would love to host. You will be a good host and producer also. लेकिन द पॉइंट क्या है ना कि हमारा ओरिजिन टीवी से है ना, तो अगर आप देखो तो टीवी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. मतलब आप जब भी टीवी का कोई टैलेंट लो या टीवी का कोई प्रोड्यूसर लो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ बायस्ड कि अरे वो तो टीवी का है, उनको नहीं आएगा. बट आई वुड लव टू होस्ट. इट्स ग्रेट. आई होस्टेड द अवार्ड्स दिस टाइम. इट वाज ग्रेट फन. गोइंग बैक टू स्टेज. मैंने पिछले 20-22 सालों तक स्टेज किया है, तो एंड आई एम समबडी हु has an opinion. So through you, if somebody is seeing, I would love to host. I just love doing it. But yeah, till the time maybe हमारी जो अगली generation है, they can bridge this gap कि भैया टीवी में भी talent है. टीवी में मुझे लगता है compared to other mediums ज़्यादा talent है, पर हमारे ऊपर एक वो होता है ना कि भाई आप टीवी के हो तो आप प्रिज्यूम किया जाता है कि आपका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड होगा, आप में नहीं होंगे, जो टू एन एक्सटेंट करेक्ट है. क्योंकि जिस तरह से शोज बनते हैं, जिस तरह से कुछ एक्टर्स अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो आई कंप्लीटली अग्री. लेकिन यू कैन नॉट जज एवरीबडी बाय वन पर्सन, नो. तो लेट्स सी, थिंग्स विल ओपन अप. बिकॉज बहुत कभी बुरा लगता है कि आप जितने रियलिटी शोज देखते हो, मैंने कभी भी एक टीवी की पर्सनालिटी को जज होते हुए नहीं देखा है. I've never seen. I've always seen film stars, music directors. I've never seen a television personality being a judge, which is sad. But then I think जो है वो है. You have to live with it. यही दुनिया है, जो भी है हमारी दुनिया है, प्यारी दुनिया है. And I love the TV world. Yeah. So whatever it is, बोलते ना टेढ़ा है पर मेरा है. So it's just that. Avika is getting married on Pati Patni or Panga. I don't see that show. You don't see, but just an update that she's getting Who's married getting on TV. Avika Gaur. अच्छा, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन. ऑन टीवी भाई, वो तो पहले भी हुआ था. वो बिग बॉस में सारा ने भी शादी की थी. मुझे ना अभी टू ईच हिज ओन. आपको टीवी में शादी करनी है, कर लो. आपको प्राइवेटली करनी है. I mean, I would never do it because it's personal. You are not even getting married. Come But on. even if I were getting married, I would not like to do it on television. I mean, it's a personal thing with friends and family, and I don't know. So it's each to his own. I mean, good for her. Congratulations. I hope she's happy. We can have a show for that also. Sandeep ka Swayamvar. No. वो नहीं होगा. संदीप का स्वयंवर नहीं. I'm too old for all this स्वयंवर and all. But the point being is कि whoever, they say whatever rocks your boat is good. As long as you are happy.
most important. Because you're doing regional so well, but you must be having people coming to you and asking, "Okay, let's do Hindi also. Let's try Hindi also." Of course, there are times when you Yes, must of be course. I go to channels, I pitch Hindi shows and all that, but I've realized that my shows, वो जो ऑन एयर चल रहा है उससे बहुत अलग है, और मैं वही अलग पिच करता रहूंगा. मुझे एक बार अभी इनफैक्ट परसों एक चैनल ने फोन किया कि आप रेगुलर पिच करो ना, तो मैंने बोला कि रेगुलर का मतलब दकियानूसी, तो वो खुद हंसने लगी. शी सेज नहीं दकियानूसी नहीं, पर एंड आई आल्सो स्टार्टेड लाफिंग. ऐसे नहीं, वो नहीं होगा, मतलब आई वोंट बी एबल टू डू इट. शी सेइंग नो, देन I like your concepts, they are very different, but you know how we are. तो I said no, it's okay, take your time, there's no hurry, it's okay. Because उन्होंने भी वो बोला कि आपका रीजनल शोज इतने अच्छे हैं, मतलब वो खुद देख रही है, they are so good and all that. I said but मैं अगर वो रीजनल का रीमेक भी करूँ, आप बहुत सारे चेंजेस करते हो. मतलब एंटागनिस्ट ऐसी होनी चाहिए, सास ऐसी होनी चाहिए, एंटागनिस्ट को पहले एपिसोड में लाओ, हीरो को पहले एपिसोड में लाओ. Yes, ऐसे मराठी और तेलुगु में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि नहीं हीरो को फर्स्ट एपिसोड में आना ही है, हीरोइन को हमको देखना ही है, अरे हमको एक फाइट होनी ही है. नहीं है, वो सब स्टोरी पे चलता है. जैसे आपकी स्टोरी अनफोल्ड होगी वैसे ही होगा. और लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब भी आपने कुछ अलग किया है वो हमेशा वर्क हुआ है. ट्रू. लेकिन आज किसी को अलग करना ही नहीं है. मतलब वही रिहाश होके शोज आ रहे हैं, वही पुराने शोज, 2 शोज को मिक्स करके शो आ रहा है. सो आई डोंट नो. ठीक है, टाइम्स विल चेंज. अगर फिल्म्स कैन चेंज, OTT कैन चेंज, OTT also should change. I think TV can also change, and I'm sure it'll happen very soon. Because it is really in a need right now that they have those days of Malgudi days, of the original Wagli Ki Duniya, of Tara, of Saap CD जो होता था, all those days will come back, and I'm sure, because उस टाइम के जो शोज थे वो आज के टाइम में इतना ज्यादा रेसोनेट करते थे. There was a show on Doordarshan. There was a show on Doordarshan called Idhar Udhar. Lovely show. Supriya Pathak, Ratna Pathak, and Ravi Baswani. Story of 2 सिंगल लड़कियां एक ही घर में रहती है, एक फ्लैटमेट के साथ जो आदमी है, एक लड़का है. मतलब आज आप कहीं बोलो भी, अरे एक लड़की दूसरे लड़के के साथ कैसे रहेगी, उस टाइम पे हो भी गया था, हिट भी था. इट वाज अ ग्रेट सिटकॉम. आज सिटकॉम भी कोई नहीं बनाता. नहीं, लड़की लड़के के साथ कैसे रहेगी, नहीं फिर उसकी शादी करा दो, इनके बीच में रोमांस करो. नहीं, वहां पर कोई रोमांस नहीं था. दे वर डीलिंग विद ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, व्हिच वाज वेरी गुड. बट हमको वो सब करना नहीं है, तो वो टाइम आएगा, 100% आएगा. तो मतलब कि मैं हराश हो जाऊं, मैं आज सैड होके चला जाऊं घर, दैट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रियलिटी शो. नहीं, आप सैड, रियलिटी शो नहीं, आप सैड होके मत जाओ, आप उम्मीद लेके जाओ कि नहीं, बोलते हैं ना, चेंज इज इनएविटेबल, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट चेंज इज अराउंड द कॉर्नर, इट विल कम वेरी सून. बस हमारे जो चैनल के जो मेन लोग हैं वो बदल जाने से, वो लोग अपनी सोच थोड़ी चेंज कर रहे हैं. बोले कि चलो let's take a risk. Creativity is taking risks. Let's take a risk. That's the. But कितनी विडंबना वाली बात है. आप सोचे, मतलब कि they are the people, they have seen the world, sitting at big positions, and we expect them to be very open-minded and all, but they come up with, we can't do this. But हिंदी फिल्म्स के साथ भी तो यही हो रहा है. Today हिंदी फिल्म्स are suffering because of the same thing. On the other side, आप regional cinema देख लो. I saw this movie, Kannada movie called Sue from So. Oh my God, it is one of the best films I've seen. Then there is a movie called Dasha Avatar, a Marathi film. Excellent. Then I just saw one movie on Monday or Tuesday I saw. It's a Marathi film on the topic of homosexuality called, I forgot the name, but it means cactus pears. It's a cactus ka fruit. Oh my God. मैंने संडे को फिल्म देखी थी लोअर परेल में. The best part was that the auditorium was 90% full, और जैसे ही पिक्चर खत्म हुई, everybody stood up and clapped, and it was so overwhelming. और I went with a friend of mine जो लखनऊ से है. मैंने उसको बोला कि देखिए, and he likes watching regional movies, and I said listen, it's based on homosexuality. नहीं देखते हैं ना, let's go. तो we went, and फिल्म के बाद he said, Sandy यार, thank you, what a fantastic film. और उसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा. He says, हिंदी में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती है? I just looked at him and we both started laughing. I said, भैया हिंदी का मेच्योरिटी लेवल बहुत आगे जाना पड़ेगा. वो तब होगा जब आप ये फिल्म अंडरस्टैंड करोगे. मतलब when you realize कि we have to tell stories. मतलब there's a movie called Tirudam in Malayalam. There's a movie called Tourist Family in Tamil.
They are such amazing stories. मतलब वो बिल्कुल घिसट पिट नहीं है. Then this actor who got the National Award for Best Supporting Actor, this movie called Parking, Yeah. a Tamil film. I mean, what amazing subjects, what amazing concepts, और हम उसी चक्कर में पड़े हैं. और आप ही देखो कि films like imagine a big franchisee like War 2 तो मैंने देखी भी नहीं. मतलब मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था War देखने को. मतलब आज आई गई हो गई वो. मतलब आई डोंट वांट टू वॉच. मतलब कल फ्राइडे है तो आई सॉट चलो कोई पिक्चर देखेंगे, कोई है ही नहीं. आई वांट टू सी वेपन्स एंड आई वांट टू सी दिस इंग्लिश मूवी कॉल्ड रोजेस बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ द सेम हिंदी थिंग, यू नो. मतलब आई एम टायर्ड. आई मीन नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. मैंने अभी ऐसा कोई ट्रेलर भी नहीं देखा है जो मैं सोचूं कि अरे ये फिल्म मुझे देखनी है. Nothing is exciting me. Yes, I would like to watch Homebound now. Homebound, I hope. Let's see. Review. मैं तो reviews को भी believe करना छोड़ दिया है because पता चल जाता है कि very bad. नहीं, but you come to know कि reviews हाँ भाई बड़ा चढ़ा के बोला है. जब आप पिक्चर देखते हो बोलते हो अरे इसमें तो it's nonsense. तो अभी I feel you have to go see yourself and have your own review. Have your own opinions. Yeah, don't trust reviews. Have your own opinion. That's why I don't do reviews anymore.